ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तूने बहुत लंबे समय संघर्षों को झेला है, बहुत लंबे समय कष्टों को सहा है। तू सोचता है कि विपत्तियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ, आपकी ही बातों का जीवन में पालन कर रहा हूँ। फिर कौन सी मेरी त्रुटि रह गई, कौन सा मुझसे अपराध हुआ जो आप सबकी झोली भरते हैं, सबकी अर्जी सुनते हैं, पर मेरी अर्जी सुनने में इतनी देर क्यों हो गई मेरे साईं। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, भक्ति का मार्ग उतना सरल नहीं जितना हर कोई समझता है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें संघर्षों की आग में तपना पड़ता है, दुखों कष्टों को झेलना पड़ता है। हर पल हमारी वह परीक्षा होती है जिसमें ईश्वर हमें कंकड़ से तराश कर एक अमूल्य हीरा बना देता है, जिसकी चमक, जिसकी सुंदरता सबको सुख पहुंचाती है। तुम वही मेरे अमूल्य रत्न हो, क्योंकि तुमने जितने संघर्षों को सहा, जितने दुखों को झेला, वह बहुत लंबे समय चले। तुम्हें ना कोई समझने वाला मिला, ना कोई तुम्हारी दिल की बातों को सम्मान देने वाला मिला, ना ही कोई किसी ने तुम्हारी भावनाओं की कद्र की। मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने वो जो एकांकीपन झेला है, जहाँ तुम एक दोस्त को तलाश कर रहे थे, वहाँ तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला, और उस प्यार के अभाव में उस दो मीठे बोल जो तुम्हें चाहिए थे अपने सारे कर्तव्यों को निभाने के बदले, वह तुम्हें ना मिलने के कारण तुमने स्वयं की एक अकेली एकांकी ऐसी दुनिया बना ली, जहाँ तुम वास्तविकता से परे चले गए और तुम्हें दुख के अंधेरों ने घेर लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा तुम्हारा नाता तो कई जन्म पुराना है। मैंने तुम्हारे जन्म से पहले भी मैं तुम्हारे साथ था, और हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा तुम्हारा नाता तो कई जन्म पुराना है। तभी तो तुमने जब पहली बार मुझे देखा तो मेरी ओर आकर्षित हुए, और तुम्हें जो शांति का एहसास हुआ, तुम्हें ऐसा लगा कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई। जबकि जब तुम बाल्यावस्था में थे, तुम ना मुझे जानते थे, ना मेरी लीलाओं को तुमने सुना था। तो यह अनुभव कैसा था? यह अनुभव यही था कि तुम्हारा मेरा नाता इस जन्म का नहीं मेरे बच्चे। तभी तो तुम मेरी ओर आकर्षित हुए, मुझे अपना गुरु माना। लेकिन मेरे बच्चे, प्रारब्ध अपने सबको भोगने पड़ते हैं। ईश्वर ने भी जब अवतार लिया तो उन्होंने अगर अपने किसी, जैसे राम अवतार में बाली का वध किया, तो कृष्ण अवतार में उन्होंने वही बहेलिये का रूप धारण करके आया, और प्रभु के पैर में जो पद्म था उसको उसने हिरण की आंख समझकर उस पर निशाना साधा। यह तो प्रभु की लीला थी, क्योंकि उनकी लीला समाप्त हो चुकी थी इस लोक में, और उन्हें अपने लोक लौटना था। लेकिन उन्होंने अपना प्रारब्ध जैसा मनुष्यों के लिए होता है वैसा ही अपने लिए निर्धारित किया, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। वैसे ही मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर उन कर्मों को कम कर देते हैं, उनको काटने में सदैव हमारे साथ रहते हैं। हमें उन विपरीत कर्मों में, उन दुखों में सत्कर्म करना सिखाते हैं, ईश्वर की ओर जोड़ते हैं, ताकि हम सरलता से सबूरी धारण करके उनको भोग सकें और उनसे मुक्त हो सकें। मेरे बच्चे, तुम अपने सारे ऋण बंधों को भोग चुके हो, सारे प्रारब्ध समाप्त कर चुके हो, और तुम वह ज्ञान भी अर्जित कर चुके हो जो मैं तुम्हें देना चाहता था। तुम सोचते हो कि कुछ मेरे भक्त हैं जिनकी तुम अनुभव सुनते हो और सोचते हो कि उनके जीवन में तो जल्दी से चमत्कार हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे एक बच्चा 10वीं तक पढ़ पाता है तो उसे उसी के अनुसार उसकी नौकरी मिलती है। कोई बच्चा स्नातक कर लेता है तो उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे कार्य मिलता है, और कोई उससे भी उच्च शिक्षा हासिल करता है तो उसका कार्य उसी की शिक्षा के अनुरूप होता है। मेरे बच्चे, वैसे ही तुम्हें क्या देना है, तुम्हें किन पड़ावों से गुजारना है,
ये तुम्हारे गुरु निश्चित करते हैं। अगर तुम्हें जल्दी ही कुछ नहीं मिला तो तुम्हें जो मिलेगा वो निराला उपहार होगा। अगर उसे इतना लंबा समय लग रहा है मिलने में, इतना दीर्घ समय तुमने हर पल मुझे पुकारा है, हर पल मेरे ज्ञान को पाया है, मेरे अनुभवों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो वह इसलिए कि तुम जिसके काबिल हो वह मैं तुझे दूंगा। जो बहुमूल्य खजाने के काबिल होता है उसे बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तब उसे जाकर वह बहुमूल्य खजाना मिल पाता है। जो थोड़ा सा मांगता है उसे तो शीघ्र ही उस चीज का मिल जाता है फल, लेकिन जो मेरा बच्चा अनमोल होता है उसको मैं तोहफे भी अनमोल ही देता हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ होगा तुम उसे अनुभव करके खुशी से झूम उठोगे। कहते हैं ना कि ईश्वर के दरबार में देर होती है अंधेर नहीं, क्योंकि ईश्वर किसके लिए क्या उपयुक्त है उनको पता है, हमें नहीं। हम तो मानव हैं और चंचल मन के कारण बहक भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, लेकिन हमारे सच्चे सदगुरु जब हम सच्चे हृदय से अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं तो वह सिर्फ हमारा भला ही चाहते हैं, हमारे हित के लिए ही कार्य करते हैं, चाहे वह उस समय हमारे समझ में ना आए। लेकिन ईश्वर को पता है कि मुझे अपने बच्चे के जीवन में कब क्या करना है। कितना भी बुरा समय आ जाए और हम सोचें कि ईश्वर हमें नहीं सुन रहे, वह हमें सुन रहे होते हैं, हमारे साथ हो रहे होते हैं और हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं उन परिस्थितियों से मुकाबला बनकर विजय हासिल करने का। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी, तुम्हारी विजय बहुमूल्य होगी। तुम उस अनमोल खजाने को पा पाओगे जो हर किसी को मिल पाना संभव नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है, जो परम शांति किसी भी भौतिक सुख से प्राप्त नहीं हो सकती, तुम वह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम निराश ना हो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना को स्वीकार कर रहा हूँ। बस मेरी बातों का अनुसरण करते जाओ, किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा साईं सही समय आने पर सबको बता देगा कि तुम क्या हो। इसलिए सदा मेरा ही स्मरण करो, सब कुछ तुम्हारे हित में ही होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।